एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगी। फिजिबल सॉल्यूशन का पहले मैं डेफिनेशन, बहुत इजी है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो किसको बोलते हैं और इसका पहचान क्या है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वीडियो में कि डिसीजन वेरिएबल जो है आपका x1 x2 x3 डैश 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 xn वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपको मैंने बताया था पहले कि हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। वह उसी को बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है ना, इसका डेफिनेशन ये हुआ कि दो सॉल्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। दो सॉल्यूशन विच satisfied the non-negativity, ठीक है, negativity is called feasible solution। तो नॉन निगेटिविटी मतलब कहने का क्या मतलब है? तो नॉन निगेटिविटी मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ x1 x2 x3 जो डिसीजन वेरिएबल में आता है, जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको पता चला होगा कि इसको डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन नॉन निगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब बोला जाए तो, देखा जाए ऐसे तो सॉल्यूशन प्लस ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अगर वही आप देखेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, आप इनफिजिबल अगर आ जाता है यहाँ वर्ड, तो उसमें आप बोलिएगा वी सेटिस्फाई द नॉन निगेटिविटी, इसमें और उसमें हो जाता है वी सेटिस्फाई द निगेटिविटी, ठीक है। तो इनफिजिबल सॉल्यूशन यहाँ आपका अगर होगा इनफिजिबल सॉल्यूशन, तो आपको कुछ नहीं, बस ये जो सॉल्यूशन मैंने लिखी है, मतलब मैं लिखी हूँ सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका लेस और इक्वल टू 0, ठीक है, वो इनफिजिबल है। तो वैसा तो सॉल्यूशन तो ऐसा रहता नहीं कि यहाँ कभी डिसीजन वेरिएबल ग्रेटर और इक्वल टू रहता है, किसी किसी केस में रहता है, लेकिन अक्सर जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, मतलब फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इनफिजिबल सॉल्यूशन में लेस और इक्वल टू 0, निगेटिविटी को वो सपोर्ट करता है, ये नहीं सेटिस्फाइड करता है और ये नहीं करता है, ठीक है। तो फिजिबल और इन फिजिबल का डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। आपको ये भी पता चल गया कि मतलब कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैसे हम पहचानेंगे। अब हम लोग आपको मैं बताने जा रही हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हो, पहले डेफिनेशन इसका पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन का। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सबसे पहले तो फिजिबल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आपका क्या होना चाहिए? फिजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? फिजिबल। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि द फिजिबल, लिखते जाइए आप लोग साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द फिजिबल सॉल्यूशन विच ऑप्टिमाइज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमाइज का मतलब हुआ कि किसी का मैं मैक्सिमम निकाल रही हूँ और मिनिमम निकाल रही हूँ, ठीक है। ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब कि आपका मैं जो जेड निकाली थी ना, जेड इक्वल टू मैं लिखी थी यहाँ मैक्स और यहाँ मिन, और जेड इक्वल टू मैं यहाँ लिखी थी C1 x1 प्लस C2 x2 ऐसे Cn xn। तो ये जो है रहेगा ना आपका हमेशा, सबसे पहले तो आपको वो सॉल्यूशन जो है वो होना चाहिए फिजिबल सबसे फर्स्ट में, और सेकेंड में आपका इसके थ्रू आपको मैक्स और मीन निकालना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे।
देखिए फर्स्ट एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा आपका कि ये जैसे लिखा है z इक्वल टू हाँ 2, यहाँ मैक्स में लिख देती हूँ, मैक्स और मिन नहीं रहेगा तब क्या, तब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे आएगा, x1 + 3x2, ठीक है, सच डैट, इसके बाद हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे x1 + 2x2 लेस और इक्वल टू 6, मैं 0 हमेशा बोल देती हूँ, सॉरी आप थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब जहाँ जहाँ मैं थोड़ा 0 बोलने में मिस्टेक की हूँ। 2x1 + x2 लेस और इक्वल टू 6, ठीक है, लेस और इक्वल टू 6, ठीक है। ये जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन, क्या होता है मैंने पहले ही बोला था, कांस्टेंट और रिस्ट्रिक्शन ये सब ऐसा, ठीक है। और उसके बाद ये जो डिसीजन वेरिएबल x1 और x2, इसमें कितना है वेरिएबल x1 x2, ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना आपका वो क्या है, ये है आपका मेनली LPP का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें ये इससे हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं। ये फिजिबल है क्योंकि डिसीजन वेरिएबल नॉन निगेटिव है, ठीक है, इन फिजिबल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सॉल्व करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।